हाँ भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और हम लोग भी शानदार हैं। तो इस शानदार माहौल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और इस यूनिट के पहली यूनिट के टॉप 5 क्वेश्चन 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट के टॉप 5 इनमें से बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैंने छांट के 5 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे ही हर यूनिट में 5-5 क्वेश्चनों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोलरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मोलरिटी देखेंगे अपन। मोलरिटी मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? कैपिटल एम। ठीक, अपन पहले इसकी बात करें मोलरिटी। तो ये है क्या? ये इसके बारे में कहा जाएगा तो ये ऐसा है कि मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है जो क्या है VML सॉल्यूशन और V लीटर सॉल्यूशन, यानी या तो ये VML में सॉल्यूशन दिया हुआ है या लीटर में कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें आप कोई चीज घोल दो। मान लो हमने ये चीज घोल दी, तो ये जो घोली हुई चीज है ये क्या है? मोल्स ऑफ क्या है? सॉल्यूट, यानी इसमें कोई चीज घोली है जिसके मोल घुले हुए। तो डेफिनेशन कैसे बनती है? डेफिनेशन बनती है, यहां से आपके सामने बनी हुई है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यानी m की डेफिनेशन ये है कि m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, जो डिफरेंस में लिखा है उसी को अपन यहां उठा के समझा रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपकी मोलरिटी हो गई। ठीक, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुले होते हैं, ये चीज कहलाती है मोलरिटी। ठीक, अब सेम ऐसे ही आप बोलोगे सर मोलैलिटी क्या है? तो मोलैलिटी का इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। देखो, ठीक, अब इसके लिए क्या है? इसके लिए ऐसा है कि मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट इन केजी। किसमें है? केजी। अब इस सॉल्वेंट के अंदर घुला क्या है? वही घुला है जो ऊपर घुला था। क्या घुला था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? यहां मोल घुले हुए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में और यहां मोल घुले हुए हैं सॉल्वेंट के केजी में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम, सॉरी नीचे आएगा मास। वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक इन केजी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में, तो आपको कितने डिफरेंस साफ साफ नजर आएंगे। पहला डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ये देखो ये लिखा हुआ, और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, दूसरा ये है कि इसमें वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें रिप्रेजेंट करें, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम में। यहां क्या ले रहे हैं? मास। देखो यहां क्या लिखा है? पर किलोग्राम ऑफ, किलोग्राम मास में आता है। नेक्स्ट, यहां क्या लिया जा रहा है? सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन लिया, और यहां क्या लेंगे? सॉल्वेंट। देखो यहां आएगा सॉल्वेंट। ठीक, यहां सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो किस में आएगा? लीटर में। देखो लीटर में, और ये सॉल्वेंट किस में ले रहे हैं? केजी में। देखो ये आ गया केजी, किलोग्राम। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है इसके मोलरिटी की और मोलैलिटी। आगे अगर अपन बात करें तो देखो पहला और दूसरा ये आसानी से समझ में आ गया। तीसरा, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मोल, और किस में डिपेंड कर रहे हैं? लीटर में, यानी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी?
मोल पर लीटर, ये हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, क्योंकि इसमें मोल किस में घुले हुए हैं, केजी में घुले हुए, तो ये यूनिट इसकी हो गई। नेक्स्ट, इट्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन फॉर्मूले में वॉल्यूम है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब जो भी चीज वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, किस पर, वॉल्यूम पर, जैसे गैस है, तो गैस को आप गर्म करोगे तो गैस क्या होती है, फैलती है। ठीक, जो भी चीज वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है उसका टेम्परेचर के साथ संबंध होता है। मतलब टेम्परेचर आप घटाओगे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी घटेगा बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर के साथ क्या बदलने वाला है, मोलैरिटी बदलेगी, क्योंकि मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अपन कह सकते हैं कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, और मोलैरिटी हैज नो अफेक्टेड, मोलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको शानदार तरीके से मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें, और ऐसे सारे क्वेश्चन एक यूनिट में 5, किसी में 8, किसी में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलेंगे। ये एक छोटा सा डेमो था आपको, अगर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर सहित आप तक पहुंचे, तो फिर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और हाँ वही सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, लगे रहो।